और बात करते एक बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। जम्मू कश्मीर में अखिलेश यादव ने ऐलान किया इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे महाराष्ट्र चुनाव। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी उपचुनाव में हम जीतेंगे, बीजेपी हारेगी। अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ही। जम्मू कश्मीर में मौजूद थे अखिलेश यादव। आज ही उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। इस मौके पर अखिलेश यादव की मौजूदगी थी और जब पत्रकारों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे सवाल किया तब उन्होंने कहा कि हाँ, हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उमर को, उनके पिताजी को, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को। और ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक कदम है। अभी और भी आगे बढ़ना है। कम से कम स्टेट की जो पावर्स हैं इनमें मिले। ये नहीं हो कि पावर किसी और के पास हो और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विधायक और मुख्यमंत्री हो। एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं यूपी में भी, अब वहाँ इलेक्शन भी होने वाले हैं, क्या कहेंगे? इलेक्शन अच्छा होगा और बीजेपी हारेगी। वहाँ पे जो सांप्रदायिक अभी दंगे हो रहे हैं, ये बीजेपी की कोशिश है। और उत्तर प्रदेश की जनता इतनी तो समझदार है, इतना तो वो जानते हैं कि जब बीएलओ हटाए जाएंगे, कुछ अधिकारी पोस्ट किए जाएंगे और उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे कि नफरत फैले, दूरियां पैदा हों। लेकिन इन दूरियों को पैदा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर बीजेपी को हराएगी। महाराष्ट्र में आप चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगा। अकेले में लड़ेंगे? नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन में। उधर बहराइच में हुए बवाल का नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोलीकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके 2 बेटे नेपाल भाग गए। अब्दुल हमीद के बड़े बेटे पिंटू की नेपाल में ससुराल है और वो वहां सर्राफ का कारोबार करता है। पुलिस अभी तक किसी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी कर नहीं पाई है। गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में गुस्सा है। जनपद बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में अब नेपाल कनेक्शन सामने आया है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उनके 2 बेटे हैं। बताया जा रहा है उन्होंने नेपाल में सलड़ रखी है, जिसकी वजह से घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर हैं। आपको बता दूं कि महाराजगंज में हिंसा के दौरान अब्दुल हमीद और उनके 2 बेटों पर गोलीकांड का आरोप लगा था, जिसमें एक युवक की मौत हुई थी। युवक की भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद जो आरोपी हैं वो फरार हैं। बताया भी जा रहा है कि जो घटनाक्रम था, लोग बता रहे हैं कि अगर मौके पर पुलिस मौजूद होती तो ऐसी घटना नहीं घटती, लेकिन नेपाल का बॉर्डर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। ऐसे में जो मुख्य आरोपी यहाँ से कैसे भाग गए, ये पुलिसिया सिस्टम पे भी सवाल खड़ा करता है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। न्यूज़ 18 के पास उन 2 आरोपियों की फोटो है जिन पर बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग करने का आरोप लगा है। इन लोगों ने बंदूक से फायरिंग की, जिसकी गोली लगने से एक की जान चली गई। इसके बाद हंगामा काफी बढ़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक लड़के के हाथ में बंदूक है, जबकि दूसरा लड़का घर से लगातार पत्थर और बॉटल नीचे फेंक रहा है। पुलिस को इन्हीं मुख्य आरोपियों की तलाश है। एसटीएफ भी बहराइच के बवालियों की तलाश में जुटी है और इन सब के बीच जानकारी मिल रही है कि ये सभी आरोपी नेपाल भाग गए हैं। वहां पर भी इनकी तलाश की जा रही है। इनका नेपाल कनेक्शन सामने आया है और इन सब के बीच इन दोनों की फोटो भी सामने आ गई है। आप देखिए, एक के हाथ में बंदूक है जिससे वो फायरिंग कर रहा है और दूसरा युवक जो लगातार पत्थर फेंक रहा है नीचे। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही भीड़ के ऊपर उसकी तरफ से पथराव किया गया है और पथराव लगातार किया गया है। अब दोनों की फोटो सामने आ गई। आरोपी नंबर 1 जिसके हाथ में बंदूक है, यहीं से उसने गोली चलाई जिसमें एक की जान चली गई। ये दूसरा आरोपी आप देखिए जो कि लगातार पथराव कर रहा था उस भीड़ के ऊपर जो नीचे मौजूद थी, जो कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए जा रही थी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल और एक लड़के की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसे 22 छर्रे लगे थे। मृतक की छाती और गर्दन में 22 छर्रे लगे थे। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मृतक के पैरों पर चोट के निशान थे। बाईं आंख पर नुकीले हथियार से वार किया गया। सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। पैरों के नाखून उखाड़ने की कोशिश की गई। शॉक और हेमरेज से मौत की बात सामने आई है।
तो मूर्ति विसर्जन में हुई हिंसा के बाद हिंसा वाले बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार में सभी दुकानें बंद हैं। तनाव वाले इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 50 लोगों को हिरासत में लिया है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उसके लड़के फरार हैं। पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि बीती रात कहीं पर कोई आगजनी नहीं हुई। बाजार में ये घटना हुई थी जहां पर आगजनी हुई थी, गोलीकांड हुआ था जिसमें एक लड़के की मौत हुई थी। उसके बाद यहां पे भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पीएससी की 12 कंपनियां यहां तैनात हैं, आरएफ तैनात है और यूपी पुलिस के कम से कम 20 थाने के एसएचओ यहां तैनात हैं। बताया जा रहा है कि अब शांति व्यवस्था यहां कायम है, लेकिन जो दो संप्रदायों में जो बवाल हुआ था उसको लेकर अब लोगों में तनाव है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जिसमें 50 लोग की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो इसका मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उनके 2 बेटे हैं अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच।